पार्ट 1 में हमने देखा था हमारा प्रोटैगनिस्ट जिन एक फीमेल प्रिजनर में ऑफिसर है और उसको प्यार हो गया एक नई प्रिजनर से जिसका इनमें टैग है 5342। बट जिन पे क्रश उसकी सार्जेंट का भी है, सार्जेंट उससे ऊपर वाली रैंक होती है। तो पहले तो जिन अपने सार्जेंट के साथ कुछ मूवमेंट्स एंजॉय करता है, बट फिर वो 5342 के साथ भी लग जाता है और ये चीज सार्जेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे नाराज होती है, काफी गुस्सा भी, पर एंड में आके जिन उसे मना लेता है। बट ये सब करते करते जिन, सार्जेंट और 5342 कुछ एनिमीज बना लेते हैं प्रिजन के अंदर। जैसे वो इस प्रिजन की क्वीन से पंगा ले लेते हैं, साथ में जिनका दोस्त भी उसके अगेंस्ट हो जाता है। वो क्वीन से हाथ मिला लेता है, मोर लाइक क्वीन के अंडर काम करना शुरू कर देता है। एंड ऑल्सो सार्जेंट एंड 5342 एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पार्ट 1 इतना ही था। अब हम पार्ट 2 शुरू करें उससे पहले मैंने पार्ट 1 में भी बात बोली थी कि ये कोई मामूली मांगा नहीं है, क्योंकि ये मांगा काफी गलत टर्न्स लेने वाली है, काफी डार्क होने वाली है। एंड गेट रेडी बिकॉज सब कुछ इसी पार्ट के अंदर होने वाला है। लास्ट पार्ट के एंड में सार्जेंट और जिन प्रिजन के बाहर गए थे घूमने और अब वो वापस आए होते हैं और जिन का हरामी दोस्त सार्जेंट और जिन के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रहा होता है। उसे कोई वीडियो क्लिप मिल जाए जहां वो दोनों साथ में थे। तो वो कार का जो डैश कैम है उससे क्लिप निकालने जाता है। डैश कैम बोले तो कार में कैमरा होता है ना, वही। और उसे कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालते टाइम उसे जिन देख लेता है। जिन इसे मार मार के इसे पता लगाता है कि ये सब ये क्वीन के कहने पे कर रहा है। फिर जिन का दोस्त जिनको क्वीन से मिलवाता है और ये क्वीन प्रिजन में पूरे ऐशो आराम से जी रही है। और ऐसा कर कैसे पा रही है हमें अब पता चलता है। हमें जिनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो जीसो के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। जीसो सार्जेंट के अंडर काम करते हैं और वो इनमेट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह हैंडल करते हैं, तो उसे पता सबके पास्ट के बारे में। तो वो जिनको इस फ्लैशबैक में बताती है कि हमारी जो क्वीन है ये इतनी पावरफुल कैसे है। क्वीन पास्ट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सैलून की ओनर थी जो बस और बस एक्सक्लूसिव लोगों को मेंबरशिप देते हैं। बट स्टिल एक लड़की जो अपने 20s के अंदर है वो बस सैलून के काम से इतना रिच नहीं हो सकती कि वो साउथ कोरिया के टॉप 1% लोगों के अंदर आती हो। डेफिनेटली वो सैलून के काम के अलावा और कुछ भी करती है और वो सब है उसका हाथ है करप्शन के अंदर, रिश्वत लेने के अंदर और के अंदर। बट एक टाइम ऐसा आया कि वो पकड़ी गई, लग गए एल, उसके अगेंस्ट मिल गए एविडेंस और चलो अब जेल। अब फ्लैशबैक खत्म और पहले तो क्वीन माफी मांगती है, मजे मजे में, सीरियस नहीं है। इसने माफी मांगी है वो डैश टाइम में फुटेज के लिए और फिर ये जिनसे सीधा बोलती है, अच्छा बता तेरा खास कौन है, सार्जेंट या 5342। ये सुनकर जिनको समझ आता है कि ये मेरे ऊपर पक्का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेम जिन और जीसो का, जहाँ जीसो बता रही होते हैं कि क्वीन के प्रिजन के अंदर भी कुछ कनेक्शंस हैं, जिससे वो वार्डन को, जो प्रिजन का हेड है, क्वीन उसे खुश रखती है कुछ फीमेल प्रिजनर्स ऑफर करके और उसके बदले वार्डन उसे ऐश और आराम की जिंदगी देता है प्रिजन के अंदर। वैसे मांगा एक्चुअली में काफी बड़ी और डार्क चीजें रिवील करती है सोसाइटी की। प्रिजन के अंदर सच्ची में काफी इलीगल चीजें होती हैं। मैंने बस कुछ ऑफिसर से सुनी है ऐसी बातें कुछ पॉडकास्ट के अंदर। बट एनीवेज अब क्वीन की बात का जिन रिप्लाई देता है कि तुमने जिन लोगों का भी नाम लिया उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और जाते जाते वो क्वीन को धमका के जाता है कि मैं तुम पे नजर रखूंगा। बट इस धमकी से हमारी इविल क्वीन रुकने थोड़ी वाली है। अब कुछ दिन बाद का सीन हम देखते हैं 5342 को तो जिन के लिए एक लेटर लिख रही है, वो लव लेटर लिख रही है जिन के लिए। और तभी जिन भी यहाँ पे आ जाता है और जिन को अंदर बुलाती है और लड़के के लिए भाई के पास तो टाइम ही टाइम है एंड दे डू सम स्टफ। पर उसी के बीच 5342 जिन से पूछती है कि मैंने कुछ रूमर सुना है कि तुम्हारे और सार्जेंट के बीच कुछ चल रहा है, सो तुम्हारा और सार्जेंट का क्या रिलेशन है। और हम देखते हैं काफी प्रिजनर्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं और ये रूमर्स और किसी ने हमारे क्वीन ने फैलाए होते हैं ताकि जिन 5342 और सार्जेंट के बीच लड़ाई झगड़े हो जाए। वेल क्वीन इज राइट, बट उनके बीच लड़ाई झगड़े नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही होने वाला है, बस देखते जाओ। बट आई एम बैक ऑन द क्वेश्चन। जिन सच बोल देता है कि हाँ कुछ प्रिजनर्स और सार्जेंट के साथ मैंने कुछ काम किया है। पर सरप्राइजिंगली 5342 इस बात से खुश होती है, वो इस बात पे खुश हो रही है कि तुमने मुझे सच बोला और ये बहुत बड़ी बात है। और सिंस तुम किसी साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो आज से आई वांट टू बी समवन एक्सक्लूसिव टू यू, मतलब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। एंड जिन ऑल्सो एग्रीज ऑन दैट। देखो पर्सनली इफ यू आस्क मी, जिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन को उसकी बॉस लाइन मारती है तो उसको अपने बॉस पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि उसके बॉस के हाथ में बहुत पावर है। वो जिन ने 5342 दोनों की जिंदगी खराब कर सकती है एंड गेस व्हाट, वो ये करेगी। अब कुछ दिनों बाद का सीन एंड सार्जेंट इज क्राइंग एंड एंग्री ओवर अ मैसेज और वो मैसेज है फ्रॉम जिन, जिसने सार्जेंट के मुंह पे बोल दिया है कि अब मैं किसी और को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट जिन सेड सार्जेंट निकल पहले फुर्सत में। और ये चीज सार्जेंट बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करने वाले, वो सीधा पहुंचते हैं 5342 पे जो वही लव लेटर लिख रही होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं जिनको जो करंटली प्रिजन के अंदर नहीं है, उसकी कहीं कोई अलग टाइप की ट्रेनिंग चल रही होती है। नाउ वी आर बैक इन द प्रिजन जहां पे हम देखते हैं सार्जेंट और 5342 को। एंड नाउ गेट रेडी बिकॉज इसके बाद से थिंग्स आर गोना गेट डर्टी। पहले तो सार्जेंट लेटर का पूछती है और 5342 सीधा बोलती है मैं और जिन डेट कर रहे हैं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के बाद लेटर लिख रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। जो सुनकर
सार्जेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है जिन एक ऑफिसर है और तू एक प्रिजनर है, तुम दोनों का साथ नहीं हो सकता, मतलब यू गाइस कांट बी टुगेदर, ये सही नहीं है। अब इस बात से 5342 डरती नहीं है, बल्कि वो सार्जेंट को ही धमका देती है। ये बोलती है कि अच्छा मेरे को बताना तुम्हारे प्रिजन के अंदर सही क्या चल रहा है, तू वार्डन और क्वीन जो काम करते हो क्या वो सही है? सार्जेंट खुद जिनगत लगी रहती है जो गलत है। वार्डन साला वो तो है करप्टेड और सेम क्वीन भी। अब इस बात पे सार्जेंट को और गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा टीज करना शुरू कर देती है इसको, बट ये बोलती है मेरे को जिन के पास से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और तू मुझे कितना भी डरा ले या धमका ले, जब तक जिन मेरे को ब्रेकअप करने को नहीं बोलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी। देखो एक तो 5342 पहले जर्नलिस्ट थी, ऊपर से वो बड़े लोगों से पंगा लेती थी, उसके अंदर डर नाम की चीज तो थी ही नहीं। ऊपर से जिन ने उसे सच बोला, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, जिन ने बोला कि मैं तेरा साथ दूंगा, तो इसके अंदर थोड़ा और दम आया, बट ये दम हमारी सार्जेंट के साथ में टिकने नहीं वाला। इसकी बात है सार्जेंट का पेशेंस लेवल होता है खत्म, वो सीधा सा कॉलर पकड़ती है और बोलती है शुरू से लेकर अब तक तू बस और बस मेरी सिरदर्दी ही बनी है, मेरे को फोर्स मत कर। पर तभी 5342 बोल देती है कि जिन एक अच्छा इंसान है और अगर वो तेरे साथ रहा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर तू उससे प्यार करती है तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर और उसको रिस्पेक्ट कर। और बस ये सुनकर सार्जेंट का दिमाग खराब हो जाता है, वो 5342 के मुंह पे पंच करती है और फिर कंटिन्यूसली बहुत पंचेस थ्रो करती है 5342 पे, ये बोलते हुए कि जिनको मैंने बड़ा किया, जो वो है अभी उसको मैंने बनाया और मैं ऐसी किसी को भी उसको मेरे से छीनने नहीं दूंगी। अब जैसे सार्जेंट से थोड़ा दूर होती है, ये सार्जेंट को ही चेयर से मार देती है। भाई इनका WWE TLC मैच शुरू हो चुका है। अब देखो सार्जेंट पहले भी फाइट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हुई है, बट 5342 जो अंदर कभी भी नहीं पड़ी, वो काफी डरी हुई है इस टाइम। तो अब सार्जेंट उसके पैर पकड़ती है और उसके हाथ में चेयर होती है, वो चेयर ही सार्जेंट के सर में देके मार देती है, जिससे सार्जेंट वहीं बेहोश हो जाती है और सार्जेंट के सर से खून भी आने लग जाता है। तो इस सही में काफी चिंता में हो जाता है कि सार्जेंट मर तो नहीं गई, तो सार्जेंट को चेक करने जाती है, बट सार्जेंट तो एक्टिंग कर रही थी। सार्जेंट इधर खड़ी होती है और उसको चोक करना शुरू कर देती है और वो ये तक बोलती है कि चाहे मेरे को तेरे को मारना क्यों ना पड़े, मैं मार दूंगी और खुद प्रिजनर बन जाऊंगी, बट मैं तेरे को जिनके साथ कभी नहीं देख सकती। और सार्जेंट इसको इतना गंदा चोक कर रही होती है कि शीप सीन वापस शिफ्ट होता है जिन के ऊपर, जहाँ जो उसकी ट्रेनिंग ऑफिसर है वो उसे बोल रही होती है कि जिस प्रिजन में तू काम करता है वो बहुत बेकार है, वहाँ कोई लोग को फॉलो भी नहीं करता, और ये सब जिनको वापस कार में आते हुए भी याद आ रहा होता है। और तभी जिनको जीसो का फोन आता है जो बोलते जल्दी वापस आओ, और जब जिन वापस आता है वो देखता है उसकी प्रेमिका तो बेहोश है और बहुत मारा भी गया है उसको, और जीसो सब बता देते हैं कि ये सब सार्जेंट ने किया है। तो लोंडा सीधा पहुंचता सार्जेंट से बात करने, पहले उसे कंफर्म करता है कि वो सब आपने किया है, एंड शी सेज यस, एंड बहुत मजा आया मुझे करके, और अगर तू चाहता है मैं ऐसा और ना करूँ तो मेरे को अभी के अभी मार डाल, वरना अगली बार मुझे वो दिखी मैं उसकी जान ले लूंगी। सीन शिफ्ट होता है क्वीन पे, जहाँ हम देखते हैं क्वीन और उसके लोग काफी खुश हो रहे हैं इस चीज से, एंड दे आल्सो गॉट सम इविल प्लान्स टू मेक द सिचुएशन इवन मोर वर्स। हम वापस आते हैं जिन और सार्जेंट पे, जहाँ सार्जेंट बोलती है चूज वन, आइदर मी और हर, और सार्जेंट को ऐसा देखते जिन समझ आता है कि सार्जेंट इस टाइम थोड़े अनस्टेबल स्टेट में है, तो जिन उसे शांत करने का ट्राई करता है, पर जिन को चांटा मार देती है। एंड यू नो व्हाट, इसने सही करा। वो बोलती है इवन तो हम डेट नहीं कर रहे, बट स्टिल मैंने तुझसे पूछा था कि स्टे बाय माय साइड, और तूने हाँ भी बोला था, फिर भी तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। और आगे ये बोलती है जिन सोचो भी मत कि मैं तेरे को माफ करने वाली हूँ, और हाँ ध्यान रखियो अपनी प्रेमिका का, बिकॉज अगली बार मुझे वो दिखी वो जिंदा नहीं बचेगी। अब जिनको भी काफी गुस्सा आता है, वो बोलने वाला होता है अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो, एंड सार्जेंट ऐसे देखती है जैसे उसको पता है कि जिन आगे कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज ही रिस्पेक्ट सार्जेंट। तो वो ऐसे देखती है हाँ बोलना, बोल बोल, एंड शी इज राइट, वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन हम देखते हैं सार्जेंट प्रिजन के टॉप पे बैठ के पी रही होती है, और वो ये बोल रही होती है कि अब जीने को मेरी लाइफ में बचा ही क्या है, और वो जो बोतल से पी रही होती है वो नीचे करके टूटती है, और तभी जिनका सपना खुल जाता है। वो ये सब ड्रीम कर रहा था और वो करंटली 5342 के साथ में ही है। वो उसे बेहोशी में प्रॉमिस करता है कि ही विल प्रोटेक्ट हर। अब सुबह हो जाती है, जीसो आते हैं जिनको बताने की वार्डन ने उसको बुलाया, एंड ऑल्सो सार्जेंट हैज गॉन मिसिंग, और वार्डन जिनको बोलता है तुझे सारे काम तो आते हैं, ऑल्सो तू एक्टिव सार्जेंट है, तो अभी सार्जेंट नहीं है तो तू सार्जेंट काम करेगा। अब सार्जेंट के सारे काम आज जिन कर रहा है और उसे असिस्ट जीसो कर रही है, एंड शी इज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जिन। अब हम देखते हैं डॉग को, जिसको फोन आया है सार्जेंट का, और सार्जेंट उसे बोलती है कि एक जगह बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, जल्दी वहां पे सारे नर्सों को लेके आ जाओ, और डॉग सारी नर्सेस को लेके चली जाती है, और इसी पॉइंट पे वो फंस गए सार्जेंट के प्लान के अंदर। सार्जेंट ने झूठ बोला ताकि सारे नर्स और डॉक्टर कहीं और पहुंच जाएं, ताकि सार्जेंट 5342 से अकेले मिल पाए, और वो उसे देखते पिलो से चोक करने लग जाती है, एंड शी हैज गॉन क्रेजी, लुक एट हर। अब
अब कुछ सेकंड बाद 5342 हिलना बंद करती है एंड सार्जेंट थिंक्स शी इज डेड। वो कांपते हुए इसका पिलो हटाती है और देखती है 5342 स्टिल अलाइव, और वो पूरा दम लगा के सार्जेंट को ही फेंक देती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर सार्जेंट उसका पैर पकड़ के खींच लेती है और उसका सिर सीधा टेबल के एज पे लगता है एंड शी इज डन। तभी वहां डॉक आती है जो देखती है सार्जेंट फ्लोर पे है और 5342 के सिर से बहुत खून बह रहा है। अब हम जिनको देखते हैं जो अपना काम वगैरह ही कर रहा है, सार्जेंट का काम कर रहा है वो बेचारा आज, बट उसे बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आती है। वो देखता है और वो देखता है एम्बुलेंस में उसकी प्रेमिका को ही लेके जा रहे हैं लोग, जिन फटाक से उनके साथ जाता है एंड ब्रो इज टेरिफाइड। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो मेन डॉक्टर होता है वो जिन से पूछता है तुम्हारा क्या रिश्ता है इस पेशेंट के साथ, और जिन बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस एक ऑफिसर हूँ। बट होता है ना हॉस्पिटल में बोलते हैं कि जो पेशेंट है उसकी किसी फैमिली मेंबर को बुलाओ, वो होना चाहिए प्रेजेंट यहाँ पे, तो डॉक्टर वही बोलता है कि पेशेंट है किसी रिश्तेदार को बुलाओ, और जिनको इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा होता है जे कि वो 5342 के इतना क्लोज है बट स्टिल वो सब कुछ भी नहीं है अब तक। अब अंदर ऑपरेशन शुरू होता है और बाहर जिन खुद वही कोस रहा है कि मेरे वजह से सब हुआ है, मैंने फिर से उसको अकेला छोड़ दिया था। और तो जिसको फोन आता है जिनको जो बताती है सार्जेंट अरेस्ट हो गई है, बट ब्रो डज नॉट केयर अबाउट सार्जेंट राइट नाउ। अब फाइनली ऑपरेशन खत्म होता है, डॉग बाहर आता है और वो जिनको जो बोलता है वो जिनके जिनका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब अगले दिन ये सब कुछ क्वीन सुन रही होती है एंड शी इज आल्सो शॉक्ड, जहां हमें पता लगता है कि सर्जरी वेंट ओवर 10 आवर्स एंड ऑल्दो 5342 इज अलाइव बट उसका ब्रेन इज समवॉट डेड। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकती, मतलब शी इज मेंटली डिसेबल्ड नाउ। एंड जस्ट लुक एट जिन, ब्रो लुक लाइक ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग एट दिस पॉइंट। ऑल्दो दिन को थोड़ा दिलासा देने यहाँ पे जीसो आती है, बट भाई की आंखों में देख के ऐसा लग रहा है कि भाई मरना चाहता है लिटरली। दूसरा हम देखते हैं क्वीन को जो अपने लोगों के साथ मजे कर रही है, शी इज पार्टिंग ओवर जिन्स लॉस। 5342 का गेम ओवर, सार्जेंट पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कुछ टाइम और फिर वो इसी प्रिजन के अंदर आ जाएगी एज अ प्रिजनर। क्वीन एंड एवरीवन इज सो हैप्पी, ये लोग पार्टी कर रहे हैं अपनी जीत पे, पर ये ऑफिसर वो थोड़ा सॉरी फील करती है सार्जेंट जिन और 5342 के लिए, जो क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो दे ऑल डिसरिस्पेक्ट हर बहुत गंदे तरीके से। बड़े होमीज पार्ट 2 इतना ही था। बता तुम्हें कैसे लगा पार्ट 2? अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे को इतना समझ आ गया कि सार्जेंट वाज अ यान्द्रे गर्ल, कि जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन क्रॉस एनी लिमिट, दे कैन किल एनीवन। जो सार्जेंट ने किया भी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या हो, और यही दिख रहा है सार्जेंट को फर्क ही नहीं पड़ा, वो चाहे खुद प्रिजनर बन जाएगी, शी डोंट गिव अ शिट। व्हाट आई लव अबाउट दिस मांगा इज द स्टोरी, कि लाइक कैसे इतना गंदा टर्न ले लिया इस मांगा ने एकदम से, लाइक प्रोटैगनिस्ट सब कुछ छीन लिया और किसी गलती है प्रोटैगनिस्ट की गलती है, बट ये सब कुछ था जो जिन ने सहा। अब रेडी रहना पार्ट 3 के लिए, बिकॉज उसके अंदर शुरू होगी जिन की रिवेंज स्टोरी, जो मैं बता दूं बहुत ही ब्रूटल होने वाली है, और इस स्टोरी के अंदर आगे आगे कुछ मैसिव रिवील्स होंगे जो तुम्हें पार्ट 3 में सुनने को मिलेंगे। बढ़िया उम्मीद अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। इसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो जिसके अंदर लोगों काफी ब्रूटली मारा गया है, और यू कैन वॉच माय न्यू कॉमेडी स्किट वीडियो राइट हियर। मैं तुम लोगों से ही मिलता हूँ, सायोनारा।